चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पर पहला हक मुसलमानों का, यही हुई मुसलमानों की पैदाइश। दुनिया का सबसे पुराना धर्म है इस्लाम, मौलाना मद्दी का बड़ा दावा। पीएम मोदी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट सम्मेलन को किया संबोधित, कहा सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि हौसला भी देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। जम्मू में लिथियम मिलने से लगा भारत का जैकपॉट, बैटरी प्रोडक्शन के मामले में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। अमेरिका ने कहा पीएम मोदी करे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत, हम देंगे पूरा साथ। हिंदुओं को जोड़कर बनाएंगे नेपाल और हिंदू राष्ट्र, अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया दावा। आबादी में इस साल चीन को भी पछाड़ देगा भारत, सही कानून नहीं होने के कारण बढ़ रही जनसंख्या। पीएम मोदी को लेकर गलत जानकारी देने वाले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे केस, दी चेतावनी। आतंकियों के रासायनिक हमलों से निपटने को तैयार भारत, एनएसजी और अमेरिका एसओएफ का आतंकरोधी संयुक्त अभ्यास। G20 देशों के यात्री अब भारत में कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया सर्कुलर। 12 साल में 16 लाख से अधिक लोगों ने अपने देश इंडिया को छोड़ दूसरे देश की ले ली सिटीजनशिप। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा देश के 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है फसल बीमा योजना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा भाजपा केवल घरों को तोड़ना जानती है। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की लगातार मदद कर रहा भारत, भेजी 841 कार्टून दवाएं, अब तक हुई 21,000 से अधिक लोगों की मौत। करप्शन के आरोपों पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा कांग्रेस अपना मुंह डेटोल से साफ करे। विदेश संबंधों पर अमेरिका कमेटी की पहली बैठक में ही भारत बना चर्चा का केंद्र। बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर दोहरी मार, 170 अरब रुपए के टैक्स के बाद अब दवाएं भी महंगी होंगी। तुर्की में भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 60 पेरा फील्ड हॉस्पिटल में 106 घायलों का हुआ इलाज। जासूसी गुब्बारे के बाद अब अमेरिका में दिखा नया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएस के फाइटर जेट ने मार गिराया। विजय संकल्प रैली अंबासा में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, का त्रिपुरा में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यूपी में ब्रह्मोस नहीं आने वाले समय में बनेंगे सैटेलाइट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नाइट व्यू, आनंद महिंद्रा ने कहा ये जादू है। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा सबसे बड़ा एयर शो, सुपरसोनिक ट्रेनर बिखेरेगा अपना जलवा। पश्चिम बंगाल में 6 में से एक गर्भवती महिला है, किशोरी स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा। दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत का स्कोर 321, 7 जडेजा और अक्षर पटेल ने जड़े अर्धशतक। गूगल के इंजीनियर ने बनाया एआई चैटबॉट गीता जीपीटी, भगवत गीता से प्रेरित होकर मिलेगा हर समस्या का हल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई वापसी, मेटा ने 2 साल बाद हटाया बैन। झुग्गियां हटाने पर राजधानी दिल्ली में मचा घमासान, डीडीए के डोमिनेशन दस्ते का विरोध, मेहरौली में फॉर्म तैनात। भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग खारिज, हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई से एससी का इनकार। फरवरी शुरुआत में ही तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, 30 डिग्री पहुंचा पारा, इस बार दिल्ली में पड़ेगा भीषण गर्मी। भारत ऑस्ट्रेलिया नागपुर टेस्ट में रोहित शर्मा ने जमाए 9वां शतक, बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय बने। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल टेपरिंग का आरोप, मैच रेफरी ने कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजर को किया तलब। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत माता मंदिर का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराना बजट पढ़ने पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा राजस्थान में पेपर के बाद अब बजट भी हुआ लीक। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं लगेगा प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैन की मांग वाली याचिका। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बोले यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं। पाकिस्तान के लिए खतरा थी इमरान खान सरकार, पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का दावा। चीन से आने वाले यात्रियों को अब एयर सुविधा पर नहीं डालनी होगी कोविड जांच रिपोर्ट, नोटिस जारी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की सरकारी स्कूलों में 1911 कर्मचारियों की नियुक्ति, अवैध तरीके से हुई थी भर्ती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं काऊ हक डे मनाए देशवासी। चीन की प्रमुख कंपनी अलीबाबा ने भारत को कहा अलविदा, पेटीएम से बेची अपनी पुरानी हिस्सेदारी।